चावल का एक दाना खिला-खिलाए और आपके मुँह में हर एक दाने में जायका महसूस हो, एक ऐसी रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अगर रेसिपी अच्छी लगी। बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपने 2 टेबलस्पून आपने ले लेना है, या तो आप मक्खन ले लें या आप जो है इस रेसिपी को तेल से बना सकते हैं। तो 2 चम्मच लेने के बाद खाने के आपने इसमें शामिल करना है प्याज। प्याज एक बड़े साइज़ का ले लिया था और इसको आपने काट के लंबा-लंबा काट लेना है और इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को इसके अंदर शामिल करेंगे, हल्की धीमी आँच पे कुक करेंगे। इसका कलर जो है थोड़ा-सा जब ब्राउन होने देंगे, जब तक प्याज कुक हो रहा है, आपने ले लेने चावल। इसी टाइम पर चावल लीजिएगा, उसको धोइएगा। 1 गिलास चावल है, 1 गिलास चावल लेकर उसको अच्छे से आपने धोना है। धोने के बाद आप इसको 30 मिनट्स के लिए यानी 30 मिनट के लिए आप भिगो के रख दीजिएगा। इससे चावल एकदम खिला-खिला बनेगा। चाहे तो इसके अंदर इसी स्टेज पर आप इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक भी इसी पानी में शामिल कर सकते हैं। इससे आपका चावल का दाना टूटता भी नहीं है और चावल एकदम खिला-खिला बनता है। तो इस टिप को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। चावल को 30 मिनट पहले भिगोने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने जो प्याज है उसको लाइट गोल्डन होने देना है। ये दे सकते हैं। जैसे ही इसका कलर लाइट गोल्डन की तरफ आया, बस इससे ज़्यादा अगर चाहते हैं तो मज़ीद भी इसको गोल्डन और कलर दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से ये परफेक्ट है। तो इसके बाद आपने इसी स्टेज पर डालना है टमाटर। अच्छा, आप टमाटर ले लीजिएगा। छोटे 3 टमाटर लिए थे मैंने दरमियाने साइज़ के, उसको काट के इसके अंदर शामिल कर दिया। टमाटर को इसके अंदर शामिल करके 2 अदद हरी मिर्चें लेनी है, वो भी इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लीजिएगा, वो भी शामिल करके तीनों चीज़ों को अच्छे से आप पहले भुनाई करेंगे। दरमियानी से तेज़ आँच कर दीजिएगा, भुनाई कीजिएगा, सॉफ्ट होने दीजिएगा। साथ में फिर आप इसमें मसाले शामिल करेंगे। ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। इस अरबी मसाले के हिसाब से जो डिश बनाई है, इसमें बहुत ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस बनने वाली है। सो आप इसको सिंपली पहले 1 से 2 मिनट कुक किया। जैसे थोड़ा टमाटर जो है हल्का नरम पड़ा, आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून गरम मसाला साबित डाल देना है। गरम मसाला शामिल करते ही फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है, तकरीबन आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 1 छोटा टीस्पून, यानी आप छोटा चाय का चम्मच जो होता है वो आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है। नमक हस्ब ज़ायक़ा या 1 से 1.5 टीस्पून जो होता है नमक, उतना इसके अंदर शामिल कीजिएगा। नमक बाद में चख के भी शामिल कर सकते हैं। चावलों में थोड़ा नमक ज़्यादा जाता है, इसलिए इसकी मकदार थोड़ी ज़्यादा रखी है। तो आप इसके अंदर 1 डेढ़ टीस्पून आप इसके अंदर जो है वो नमक शामिल कीजिएगा। और नमक शामिल करते ही फिर आपने इसको बहुत धीमी आंच पे कवर करके छोड़ देना है। जैसे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा, साइडों पर आपको तेल नज़र आने लगे और मसाला अच्छे से भुन जाए, तो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 1 प्याली आपने उबले हुए चने। 1 प्याली चनों को उबालिएगा, उबाल कर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। उसका पानी जो है वो एक तरफ रख लीजिएगा, उसको भी आप चावलों में इस्तेमाल करेंगे तो इससे एकदम इसका जायका एकदम बदल जाएगा। चने शामिल करते ही आपने इसकी 1 से 2 मिनट बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। दरमियानी से तेज़ आंच कर दीजिएगा और मसाले के साथ चनों को बहुत अच्छे से भून लीजिएगा। सिंपल आपने वाइट वाले चने के साथ अगर आप जो है ब्लैक वाले शामिल करना चाहते हैं तो उससे भी सेम ही रिज़ल्ट आएगा और बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप जो है काले चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वाइट वाले अवेलेबल ना हो। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। 1 से 2 मिनट जो है चनों को भूनने के बाद फिर आपने इसके अंदर पानी तकरीबन 1.5 गिलास शामिल करना है। 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करके आपने इसको बॉयल आने देना है। 2 से 3 अच्छे से बॉयल आ जाए, उबलने लगे अच्छे से पानी, तो उबलते हुए पानी के अंदर आपने चावल जो धोकर रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, मैंने जो चावलों में जो पानी इस्तेमाल किया है वो तकरीबन जो वही पानी था जो मैंने आपको बताया, मैंने चनों वाला पानी था, वो 1 से 1.5 गिलास पानी जो था वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। आप चाहें तो सिंपल पानी भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको कुक होने देना है जब तक कि दरमियानी से तेज़ आंच कर दीजिएगा चावल शामिल करते ही, ताकि जो है चावल तकरीबन 80% या 70% इसी में सॉफ्ट हो जाए और बाकी के दम में जो है वो हो जाएंगे। तो मैंने तेज़ आंच कर दी थी। ऊपर से लास्ट में जैसे पानी ड्राई हुआ, थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला पिसा हुआ तकरीबन आधा टीस्पून और ढक्कन लगा कर इसको 10 मिनट का दम दे दिया। 10 मिनट के बाद पानी जो मैंने डाला था उसके हिसाब से परफेक्ट खिले खिले चावल बने हैं। एक एक दाना अलग अलग ये दे सकते हैं, बिल्कुल एक दाना अलग अलग आपको नज़र आ रहा होगा और बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी रेडी हुई है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बस इसको गरम गरम सर्व करेंगे किसी भी डिश सर्विंग के अंदर और इसको एंजॉय करेंगे अपने मनपसंद रायते के साथ, टमाटर की चटनी के साथ। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करिए, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। सो जी गाइस, मज़ेदार से ये जो है चावल हो चुके हैं रेडी। आप इसको एंजॉय करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलती हूँ टिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।